तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था किन्नान के फादर जो होते हैं वो किन्नान के अटैक को अपने हाथ से रोक लेते हैं, जिसे देखकर मास्टर भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो स्वॉर्ड ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा है। किन्नान, क्या तुम्हारे फादर जो है वो पागल हो चुके हैं? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के फादर के हाथ के ऊपर एक सैंड का आर्मर बना होता है, जिसका उनके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ होता। जिसे देखकर मास्टर किन्नान को बताते हैं कि वो इसने अपने हाथ के ऊपर सैंड का आर्मर जो था वो बना लिया था, जिस कारण तुम्हारे अटैक का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। जिसे देखकर अब ये चीज़ साफ है कि तुम्हारी यहाँ पर करंट स्ट्रेंथ जो है वो तुम्हारे फादर को नॉकआउट करने में तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तो किन्नान, मुझे बताओ क्या कि तुम अब अपने फादर को किस प्रकार नॉकआउट करने वाले हो? जो सुनते के साथ ही किन्नान गुस्से में बोलता है कि डैमिट, आखिर जो फादर है वो इस तरह के कैसे बन गए? आखिर फादर के साथ में ऐसा किया किस बास्टर्ड ने है? और उसके इतना बोलते के साथ ही सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, जल्दी ही ये पूरी की पूरी जगह जो है वो हमारी हो जाएगी। और उनके इतना बोलते हैं कि नान का फादर जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि तुम लोगों के पास में 3 दिनों का टाइम है, 3 दिनों के अंदर इस जगह को छोड़कर चले जाओ। 3 दिनों के बाद अगर तुम नहीं गए तो मैं आकर तुम सभी को जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो उन सभी लोगों के साथ में वहाँ से वापस जाने लगता है, जो देख कर मास्टर चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, जल्दी से उसका पीछा करो और देखो तुम्हारे फादर कहाँ जाते हैं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी अपना जो फादर होता है उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वो निकल कर बाहर आता है तो उसे पता लगता है कि उसके फादर वहाँ से गायब हो गए। जो देखकर किन्नान भी अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता फादर एकदम से कैसे गायब हो गए। और अब जो लिली होती है वो भी किन्नान के पास में आ जाती है और बोलती है कि किन्नान, क्या सच में वो पर्सन जो था वो तुम्हारा फादर था? जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि इनकी बॉडी और जो अपीयरेंस है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि हाँ वो मेरा फादर था। जो सुनकर लिली जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, उनकी सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उन्हें कोई पर्सन जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तुमने उनकी आंखें देखी थी क्या? उनकी आंखें बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं थी। इसका मतलब जो किन्नान तुम्हारे फादर कर रहे हैं वो जानबूझकर नहीं कर रहे, बल्कि कोई उनसे इस तरह की चीज़ें जो है वो करवा रहा है। और तुम्हारे फादर के साथ में जो बाकी के पर्सन थे वे ब्लैक फैंग ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ कंफर्म है कि जो लोग तुम्हारे फादर को कंट्रोल कर रहे हैं वे पक्का ब्लैक फैंग ट्राइब के ही लोग होंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस ब्लैक फैंग ट्राइब को मैं कसम खाता हूँ कि पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। लिली, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ये ब्लैक फैंग ट्राइब है कहाँ पर? जो सुनते के साथ ही कि जो लिली होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, इसका कोई फ़ायदा नहीं, अगर तुम उसे ढूंढ भी लेते हो तो तुम उनके ट्राइब के लीडर को नहीं हरा पाओगे। उनके ट्राइब का जो लीडर है उसके पास में जो मार्शल स्पिरिट है वो सैंड आर्मर की है, जो कि उसे यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्किल देती है। तुम उस पर किसी भी प्रकार का अटैक करते हो तो तुम्हारा अटैक जो है उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचा पाएगा, तो फिर तुम उसे कैसे मारोगे? जो सुनकर के नानो से बोलता है कि क्या वो सैंड आर्मर जो है वो इसी प्रकार का बनाता है जैसे कि मेरे फादर ने अब मेरे अटैक को रोकने के लिए अपने हाथ के ऊपर बनाया था। जो सुनकर लिली उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल वो ऐसा ही होता है, लेकिन उसका सैंड आर्मर जो होता है वो तुम्हारे फादर के आर्मर के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ पर तुम अपने फादर को ही इंजर्ड नहीं कर पाए, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे? और इस टाइम पर जो ब्लैक फैंग ट्राइब है वो बाकी की जो सभी ट्राइब है उन्हें ख़त्म करना चाहती है, और जितनी उनके पास में पावर है मुझे लगता है कि वे आधे साल के अंदर ही यहाँ पर वेस्टर्न रीजन के अंदर जितने भी ट्राइब है उन सभी को ख़त्म कर देंगे। अब तो मेरी ट्राइब के पास में भी लड़ने लायक पावर जो है वो नहीं बची है। उन लोगों ने केवल हमें 3 दिनों का टाइम ही दिया है, 3 दिनों के अंदर हमें लोगों को यहाँ से छोड़ कर जाना होगा, नहीं तो वे लोग जो है वह हमें मार देंगे। और इतना बोलकर लिली जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जान बचाने के लिए, अब टाइम आ चुका है गुड बाय बोलने का। और इतना बोलकर लिली जा ही रही होती है, लेकिन तभी किन्नान उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि क्या तुम अपने लोगों का बदला लेना नहीं चाहती हो? जो सुनते के साथ ही लिली गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ? मेरी कल्टीवेशन जो है वो केवल अभी ट्रांसटेरियलम पर ही पहुँची है और मैं केवल फर्स्ट लेवल पर ही हूँ, लेकिन मेरी ट्राइब के अंदर कोई भी ऐसा नहीं जो कि ट्रांसटेरियलम पर हो। मेरी ट्राइब के अंदर अब केवल जो बूढ़े लोग और बीमार लोग हैं वही बच गए हैं। क्या वे लोग जो है वो फाइट करने के लायक भी है? अगर उन लोगों ने फाइट की तो वे लोग बस अपनी जान को गंवाएंगे। तो क्या तुम चाहते हो कि बस मैं अपने लोगों को अपने सामने ऐसे ही मरने दूँ? जो सुनकर कि नान जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर बाकी की भी तो ट्राइब होगी, आखिर सभी ट्राइब जो है वो एक साथ में मिलकर यहाँ पर जो फैंग ट्राइब है उसका सामना क्यों नहीं करते? अगर सभी ट्राइब एक साथ में मिल जाए तो वे फैंग ट्राइब को ख़त्म कर सकते हैं। जो सुनकर लिली की नान को उदास होते हुए बताती है कि बाकी की जितनी भी ट्राइब थी या तो वे यहाँ से अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं या फिर उन्होंने फैंग ट्राइब के साथ में हाथ मिला लिया। सभी लोगों को अपनी जान प्यारी है, कोई भी जो है वो यहाँ पर इनका सामना करना नहीं चाहता, सभी लोग जो है वो डरपोक है।
लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ जो है उन लोगों के लिए कहना गलत होगा, क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों की हालत भी मेरी ही तरह हो, क्योंकि तुम देख सकते हो कि मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ जो कहने वालों को मैं अभी बुरा बोल रही थी। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि जो बाकी की ट्राइब है उन्होंने सही किया है या गलत किया है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रही हो, क्योंकि अगर तुम एक कदम पीछे हटाओगी तो जो ब्लैक फैंग ट्राइब के लोग हैं वो एक और कदम आगे बढ़ा देंगे, तो फिर तुम क्या करोगी? क्योंकि तुम आगे जाकर जहाँ पर भी अपनी ट्राइब को भी बनाओगी वहाँ पर ये हो सकता है कि जो फैंग ट्राइब है वो दोबारा से अटैक करने के लिए आ जाए और तुम्हारी उस टेरिटरी को भी कब्जा ले, और तुम इस तरह से कितनी टेरिटरी जो है वो बनाती रहोगी, इन द एंड तुम उनके हाथों से मारी ही जाने वाली हो। तो क्या सच में तुम एक डरपोकों की मौत जो है वो मरना चाहती हो? और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो लिली को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी सेम यही सोच है, तुम भी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, तो इसीलिए मैं जानता हूँ कि हमारे एनिमी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई ना कोई कमजोरी ज़रूर होगी। तो इसीलिए उनकी जो कमजोरी है हमें उस चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना होगा। मैं जानता हूँ कि सॉल्यूशन ढूंढना जो है वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है, हम लोग जो है वो कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ सकते हैं। जो सुनकर लिली किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्या सच में तुम्हें यकीन है कि हम लोग जो है उन्हें हरा सकते हैं? जो सुनता के साथ ही किन्नान उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, सच बताओ तो मेरा शुरू से ही जो सफ़र है वो कभी भी आसान नहीं रहा, हमेशा ही मेरे सामने जो है वो मेरे से पावरफुल एनिमी जो है वो आए हैं जिनका सामना करते हुए मैं आ रहा हूँ, इसीलिए मुझे हमेशा ही डिफ़िकल्टी का सामना करने की आदत है। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो लिली होती है वो भी मुस्कुराने लगती है, और मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है किन्नान तो फिर मैं भी तुम्हारे ऊपर यकीन करूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिली होती है वो किन्नान को ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, और वो किन्नान को बताती है कि किन्नान सच बताओ तो एक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन की मदद से यहाँ पर पूरा का पूरा वेस्टर्न रीजन जो है उसे के लोगों को बचाया जा सकता है। और लिली के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लिली के सभी ट्राइब के लोग जो होते हैं वो तैयार हो चुके होते हैं, और जो लिली होती है वो उन लोगों से बोलती है कि तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपना सारा सामान पैक कर लो और यहाँ से चले जाओ, और तुम लोगों को चुप करो और सेफ जो है वो रहना होगा जब तक कि मैं यहाँ पर उन लोगों से निपटने का रास्ता नहीं ढूंढ लेती। जैसे ही मुझे उन लोगों से निपटने का रास्ता मिल जाएगा तो उसके बाद में मैं तुम सभी लोगों को लेने के लिए आ जाऊंगी। जो सुनकर अब सभी लोग जो होते हैं वो लिली को गुड बाय बोलने लगते हैं, और वो छोटी सी बच्ची जो होती है वो भी चिल्लाते हुए लिली से बोलती है कि सिस्टर लिली प्लीज़ सेफली जो है वो वापस ज़रूर आना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। जो सुनकर लिली जो होती है वो भी वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, तुम सभी लोग भी जो है वो अपना ध्यान रखना। जिसके बाद में अब जो किन्नान और जो लिली होते हैं वो दोनों जाने लगते हैं, और जो किन्नान होता है वो लिली से पूछता है कि लिली जिस भविष्यवाणीकर्ता के बारे में तुम बता रही थी क्या वो पावरफुल है? जो सुनकर लिली जो होती है वो किन्नान को बताती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो पर्सन जो है वो हज़ारों या लाखों सालों से जिंदा है, वो हर एक चीज़ के बारे में जानता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके बारे में वो ना जानता हो। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि उसकी कल्टीवेशन जो है वो ऑलरेडी डिवाइन रियलम पर जा चुकी है। तो इसीलिए हम लोग जो है उसके पास में जा रहे हैं ताकि हम लोग जो है उससे पता कर सके कि आगे जो ब्लैक फैंग ट्राइब का जो ये सैंड आर्मर है उसे किस तरह से तोड़ा जा सकता है। मुझे पक्का यकीन है कि उसके बारे में उसके पास में इस बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी। जो सुनकर किन्नान से बोलता है कि चलो काफ़ी अच्छी बात है, तो चलो चलकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन मुझे ये तो बताओ क्या तुम्हारे पास में उसके घर का कोई मैप है? आखिर हम इतने बड़े रेगिस्तान के अंदर उसे ढूंढेंगे कैसे? जो सुनते के साथ ही लिली जो होती है वो किन्नान को बताती है कि सच बताओ तो उस भविष्यवाणी करता कि एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो कहाँ पर है इस बारे में कोई नहीं जानता। जो लेजेंड्स है वो हज़ारों सालों से उसकी जो लोकेशन है उसे पास ऑन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी सही लोकेशन क्या है इसके बारे में कोई नहीं पता कर पाया। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रही हो? इतने बड़े रेगिस्तान के अंदर आखिर हम लोग जो है उसे ढूंढेंगे कहाँ पर? जो संता के साथ ही लिली जो होती है वो किन्नान को बताती है कि सभी लोगों का ये मानना है कि जो वो भविष्यवाणी करता है वो जो वेस्टर्न रीजन है उसके सेंटर के अंदर जो डेजर्ट है वहाँ पर रहता है, जिसे कि वेयरपूल सैंड भी कहा जाता है। लेकिन वो जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। वहाँ पर सारी स्पिरिट बीस्ट जो है वो इकट्ठा होते हैं, जिसका किसी भी इंसान का वहाँ से ज़िंदा निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर सेंटर में भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है इस बारे में मैं नहीं जानती हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो कम से कम हमें यहाँ पर इतना तो पता है कि जो वो भविष्यवाणी करता है वो इस वेस्टर्न रीजन के सेंटर के अंदर रहता है। और इतना बोल कर जो किन्नान होता है वो अपने ऊँट को भगाने लगता है, और ऊँट को भगाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से उस जगह पर पहुँचते हैं। जो सुनकर लिली जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्या सच में तुम उस जगह पर जाना चाहते हो? मैंने बताया कि वो जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो क्या तुम्हें इस चीज़ का डर नहीं है?
जो सुनकर किन्नान फनी तरह से हंसते हुए उसे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर मरने से डरूंगा तो आखिर जो वो भविष्यवाणी करता है उसे मैं ढूंढूंगा कैसे। तो चलो अब टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते और चलकर जल्दी से उसे ढूंढते हैं। और इतना बोलकर किन्नान अपने ऊँट को भगाते हुए ले जाने लगता है। जो देखकर लिली जो होती है वो उसे में बोलती है कि पता नहीं क्यों आखिर मैंने इसे हाँ बोल दिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं खुद ही मरने के लिए जा रही हूँ। और अब लिली के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वेस्टर्न रीजन के सेंटर में जो सैंड पूल होता है वहाँ पर आ जाता है। और लिली और किन्नान भी उस जगह पर आ जाते हैं। और जो लिली होती है वो किन्नान से बोलती है कि लो किन्नान फाइनली हम इस जगह पर पहुँच गए। और अगर बात की जाए इस जगह की तो इस जगह को लैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है वेस्टर्न रीजन का। और उसी के साथ में इसका दूसरा नाम जो है वही सैंड पूल है। लेकिन अब हमें अपने जो ये ऊँट है इन्हें यहीं पर ही छोड़ना होगा क्योंकि इनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग जो है वो बिना इनके जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोगों के बचने के थोड़े चांस रहे क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होगी। लेकिन अगर हम इन पर जाते हैं तो इन्हें मॉन्स्टरों को बहुत ही आसानी से हमारे बारे में पता लग जाएगा। जो सुनकर कि ना जो होता है वो भी अपने ऊँट से उतर जाता है और ऊँट से उतरते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा। तो चलो फिर अब आगे की जो सफ़र है उसे पैदल चलकर पूरा करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस सैंड के अंदर चढ़ना शुरू कर देता है। और अब जो कि नान होता है वो लिली से बोलता है कि लिली तुमने कहा था कि जो भविष्यवाणी करता है उसका पहले जो है वो हमें इस जगह पर नज़र आएगा, लेकिन आखिर वो हमें कहाँ पर नज़र आएगा, क्या हमें इस जगह के अंदर जाना पड़ेगा। जो सुनकर लिली जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं इस बारे में नहीं जानती क्योंकि ये रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आज से पहले किसी ने भी इस रेस से नीचे जाने की कोशिश नहीं की और जो इसके नीचे गया वो कभी भी इसके अंदर से बचकर वापस नहीं आया। जो सुनकर कि नान जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि वो लगता है कि पहले हमें जो ये जगह है इसे थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वहाँ पर अपनी जो अमेजिंग स्टेप टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हुए हवा में उछलना शुरू कर देता है। और अब वो थोड़ा ऊपर आने के बाद में जो कि नान होता है वो उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये सैंड का जो पूल है ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये 10 मील तक फैला हुआ हो। और उसी के साथ में इस रेत के घूमने की जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में भी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी इकट्ठा हो रही है। अगर इसके अंदर ऐसे ही जाने की कोशिश की गई तो ये इंसान की जान भी ले सकती है। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर एक बात तो बताइए, क्या आपके टाइम पर भी 10,000 साल पहले ये रेगिस्तान जो था वो यहाँ पर एग्जिस्ट किया करता था। जो सुनकर मास्टर भी बाहर आ जाते हैं और बाहर आते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 10,000 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुंदर हुआ करता था तो क्या तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करोगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आप कहना चाहते हो कि एक बहुत बड़ा समुंदर जो है वो 10,000 सालों में रेगिस्तान के अंदर बदल गया। मास्टर आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान इस चीज़ के बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है कि 10,000 साल पहले यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा समुंदर हुआ करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगा करता था। और इसी के साथ में यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट भी हुआ करते थे। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है उन्होंने पूरी जगह तरह से इस जगह को जो है वो बर्बाद कर दिया और उसकी हालत जो है वो ऐसी कर दी कि ये एक रेगिस्तान के अंदर बदल गया। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस रेगिस्तान के पुल को देखते हुए बोलता है कि अगर इस रेगिस्तान के पुल की बात की जाए तो इसके अंदर ना तो कोई रास्ता नज़र आ रहा और ना ही कोई इसके अंदर पैलेस नज़र आ रहा। आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पर। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो ओवर की रेत होता है उसके अंदर हलचल होने लगती है, जिसे देखकर किन्नान जो होता है वह हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की आवाज़ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ग्राउंड के अंदर से निकल कर आ रहा हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही ज़मीन के अंदर से एक काफ़ी बड़ा और अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो निकल कर बाहर आता है जो कि सीधे किन्नान के ऊपर अटैक को करता है। लेकिन किन्नान सही टाइम पर उससे बच जाता है और बचते हुए बोलता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो लिली होती है वो भी चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान संभल कर, ये मॉन्स्टर काफ़ी खतरनाक है। और लिली के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो किन्नान के ऊपर अपने वैनम को शूट करने लगता है, जिससे बचते हुए किन्नान बोलता है कि डैम इट, ये मॉन्स्टर केवल शरीर में ही बड़ा और खतरनाक नहीं है बल्कि ये तो यहाँ पर वैनम को भी शूट कर रहा है। आखिर ऐसा पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पर आया कहाँ से। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ से आया है, अब ये मेरे हाथों से यहाँ पर मरेगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वहाँ पर अपनी एंग्रा असुरा ब्लड लाइन जो होती है उसे निकाल लेता है। अपनी असुरा ब्लड लाइन को निकालते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन किन्नान के अटैक से जो वो मॉन्स्टर होता है उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता, जिसे देखकर जो लिली होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, ये मॉन्स्टर भी जो है वो बिल्कुल फैंग ट्राइब के लोगों की ही तरह है। ये भी यहाँ पर अपने ऊपर जो सैंड का आर्मर है उसे बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस कारण तुम्हारे अटैक इसके ऊपर इंजरी नहीं कर पा रहे।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि अभी सैंड आर्मर के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये हर जगह पर आकर मेरे सामने टांग खड़ी कर रहा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो उसके पास में आ जाते हैं और किन्नान को छेड़ते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ बच्चे, तो क्या तुम्हारे अटैक काम नहीं कर रहे। और इतना बोलकर जो मास्टर होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से हंसने लगते हैं, जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो थोड़ा चिढ़ते हुए मास्टर से बोलता है कि मास्टर हंसना बंद कीजिए, अगर आपके पास में कोई तरीका है तो मुझे बताते क्यों नहीं। जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होता है वो फुल शेगी मारते हुए बोलता है कि अगर बात की जाए मेरे टाइम की तो मुझे ध्यान इनकॉन्टिनेंट का वन स्वॉर्ड वन मैन जो था वो कहा जाता था। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका सामना मैंने नहीं किया। अगर बात की जाए इस कीड़े की तो शायद ये कीड़ा जो है वो मुझे याद है। हाँ, 10,000 साल पहले ये जो जाइंट वॉर्म है ये आइसलैंड सी के अंदर रहा करता था। उस टाइम पर इसकी कल्टीवेशन जो थी वो ट्रांसडेट रियलम की पीक पर थी, जिस कारण मैंने इसे ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया और ये मेरा लिटिल ब्रदर बनना चाहता था, लेकिन मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जो कि नान होता है उसे मास्टर की बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो बहुत ही फनी सा रिएक्शन देने लगता है। और अब जो कि नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर मुझे आपकी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। आप कह रहे हो कि 10,000 साल पहले ये कीड़ा जो था वो ट्रांसडेट रियलम पर था, इस हिसाब से तो इस टाइम पर इसकी कल्टीवेशन जो है वो ऑलरेडी डिवाइन रियलम पर पहुंच चुकी होगी। और अगर इसकी यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो डिवाइन रियलम में है तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर भी कोई ऐसा होगा जो कि इसका सामना कर पाए। जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि इस कीड़े की इस टाइम पर कल्टीवेशन जो है वो डिवाइन रियलम से भी ऊपर जा चुकी है। आई थिंक ये हाफ क्रेजी और हाफ गॉड जो है वो बन चुका है। और मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो वो कीड़ा होता है वो किन्नान के ऊपर अपने जो पॉइजन होता है उसे अटैक करने लगता है, जिससे बचते हुए जो किन्नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर तो क्या आप बताना चाहोगे कि आखिर आपने इस तरह के बग के साथ में किस तरह से डील की थी। जो सुनता के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान यहाँ पर तुम्हारा अटैक या फोर्स जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले। वैसे ये इस टाइम पर हाफ गॉड जो है वो बन चुका है, तो इसीलिए इसके पास में खुद का स्पिरिचुअल विजडम होगा, तो तुम इसके साथ में कम्युनिकेट कर कर क्यों नहीं देखते हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर आखिर ये सोल कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं इस बारे में नहीं जानता। जो सुनकर मास्टर जो होते हैं वो किन्नान को बताते हैं कि ये एक प्रकार की एबिलिटी होती है जिसे कि ट्रांसलेट रियलम पर पहुंचने के बाद में ही यूज किया जा सकता है। सिंपली यहाँ पर तुम्हें अपनी कॉन्शसनेस जो है उसे स्पेस के अंदर डालना होगा, जहाँ पर कि तुम्हें दूसरी कॉन्शसनेस स्पेस को महसूस करना होगा। इसे ही यहाँ पर सोल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसीलिए कि नान अगर तुम इस क्रिएचर से यहाँ पर जीतना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें जल्दी से ये चीज़ जो है वो ट्राई कर कर देखनी चाहिए, क्योंकि फोर्स की मदद से तुम ये क्रिएचर जो है उससे नहीं जीत सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है कि ठीक है तो मास्टर फिर मैं इस चीज़ को एक बार ट्राई कर कर देखता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो कि नान होता है वो एक अंधेरे वाली जगह पर आ जाता है और उसी जगह पर हम उसी अजीब से क्रिएचर को देखते हैं जो कि बहुत ही छोटे से रूप में मौजूद होता है। और जो कि नान होता है वो छोटे से क्रिएचर के सामने आ जाता है और उसे देखकर वह हैरान होते हुए बोलता है कि इसकी शोल बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो ये क्रिएचर जो है वो कितना ज़्यादा बदसूरत और उसी के साथ में क्यूट लग रहा है। मैंने सच में इस तरह की कॉन्सिस्टेंस बे मोस्टरों को आज से पहले कभी नहीं देखा। और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही उस क्रिएचर को किन्नान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मामूली से इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझे उंगली बोलो, लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। और उसके इतना बोलते ही आसमान में बिजलियाँ चमकने लगती है, जो देख कर किन्नान के भी होश गायब हो जाते हैं। और अब जो भी ठंडा लाइट होती है वो किन्नान के ऊपर गिरने लगती है, जिनसे कि किन्नान जो होता है वो बचने लगता है और बचते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर बात कहने के लिए आया हूँ, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम लोग जो है वो यहाँ पर समझौता जो है वो कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही वो कीड़ा जो होता है वो गुस्से में किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मोरल तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर किसी प्रकार का समझौता जो है वो कर सकूँ। और उस कीड़े के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ठंडा लाइट जो होती है वो सीधे आकर किन्नान के ऊपर गिरती है, जिसके कारण किन्नान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसके बाद में अब किन्नान जो होता है उसे भी उस कीड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस कीड़े से बोलता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम्हारे पास में अगर पावर है तो तुम लोगों को इस तरह से बुली कर सकते हो, अगर चाहे मैं यहाँ पर मर भी जाऊँ लेकिन उसके बाद भी मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट करूँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि किन्नान की असुरा ब्लड लाइन जो होती है वो अपीयर हो जाती है और उसी के साथ में किन्नान के भी अचानक से कपड़े चेंज हो जाते हैं, जिसे देखते के साथ ही वो कीड़ा जो होता है वो भी अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो असुरा है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम गॉड ऑफ वार हो। और उसकी इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो उससे बोलता है कि क्या असुरा गॉड ऑफ वार, आखिर तुम क्या कह रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई बात जो है वो समझ में नहीं आ रही।
और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो थोड़ा सोचने लगता है, सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि वो ऐसा हो सकता है कि असुरा ब्लड लाइन जो है वो मेरी बॉडी के अंदर है, तो चूंकि मैं यहाँ पर कॉन्सिस्टेंस स्पेस के अंदर हूँ तो इसीलिए वो भी चीज़ जो है वो बाहर आ गई है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस कीड़े की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो गॉड ऑफ वार हो, फाइनली 10,000 सालों के बाद में तुम दोबारा से आ ही गए। और उस कीड़े के रिएक्शन को देखकर किन्नान भी थोड़ा सोचने लगता है और अपने मन में बोलता है कि उस कीड़े के रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि 10,000 साल पहले की बात जो एंसिस्टर बता रहे थे वो गलत नहीं थी। क्या सच में ये हमारे जो एंसिस्टर है उनका यंगर ब्रदर बनना चाहता था? और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो कीड़ा जो होता है वो खुद को सही करते हुए किन्नान से बोलता है कि 10,000 साल पहले तुमने बहुत ही बुरी तरह से मुझे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर और छोटा था, लेकिन इस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, मेरी कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही वो कीड़ा जो होता है वो अचानक से किन्नान को घूर कर देखने लगता है और उसे घूर कर देखते हुए बोलता है कि लेकिन 1 मिनट रुको, तुम्हारी कल्टीवेशन एडवांस क्यों नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो और भी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है, इस टाइम पर तुम तो केवल ट्रांसडेट रियलम पर हो। और इतना बोलकर वो कीड़ा बहुत ही फनी तरह से स्टाइल मारते हुए किन्नान से बोलता है कि ओ इसका मतलब आज मैं अपनी उस बेइज्जती का बदला लूँगा जो कि तुमने पास्ट में मुझे रिजेक्ट किया था। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो थोड़ा घबराने लगता है और घबराते हुए उस कीड़े से बोलता है कि 1 मिनट रुको, कम से कम मेरी जो एक्सप्लेनेशन है उसे तो सुन लो। जो सुनकर वो कीड़ा भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में किन्नान उसको बताता है कि मैं अपनी जो पीक थी उस पर पहुंच गया था, लेकिन मैंने सोचा कि कैसा रहेगा कि अगर मैं दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करूँ तो, क्योंकि मैं अपनी फाउंडेशन जो थी उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो था वो बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया और दोबारा से जो कल्टीवेशन थी उसे करना शुरू कर दिया, जिसका मेरी कल्टीवेशन की अब जो स्पीड है वो एक्सट्रीमली फास्ट हो चुकी है। और मैं तुम्हें बता दूं कि बॉडी रिफाइनिंग रियलम से ट्रांसजेट रियलम तक आने में केवल मुझे 2 ही साल जो है वो लगे हैं, और जल्दी ही देखना मैं दोबारा से जो अपनी पीक थी उस पर पहुंच जाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे कोई ना कोई रीज़न जो है वो यहाँ पर अच्छा सा बनाना होगा ताकि ये मेरी बात के ऊपर यकीन करे, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मुझे जान से मारते और मैं इसका यहाँ पर सामना भी नहीं कर सकता। और किन्नान के इतना सोचते ही वो कीड़ा जो होता है वो भी फनी तरह से किन्नान की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर किन्नान घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया। इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये मेरी बात के ऊपर यकीन करने वाला है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए? और किन्नान के इतना सोचते ही वो कीड़ा खुश होते हुए बोलता है कि जैसे कि गॉड ऑफ वार से उम्मीद की जा सकती थी, इस तरह की हिम्मत जो है वो केवल तुम्हारे ही अंदर हो सकती है, जो कि अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दोबारा से कल्टीवेशन को करना शुरू करे। 10,000 साल पहले तुमने बहुत बुरी तरह से मुझे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत छोटा और कमज़ोर था, लेकिन इस टाइम पर मैं एक स्पिरिट बीस्ट बन चुका हूँ जो कि हाफ मोटर और हाफ गॉड जो है वो बन चुका है। तो क्या अभी भी तुम मुझे अपना छोटा भाई जो है वो बनाना नहीं चाहते हो? और उस कीड़े की बात को सुनकर किन्नान जो होता है वो घबराते हुए उस कीड़े से बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम मेरे छोटे भाई बनना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही वो कीड़ा जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, मुझे यकीन है कि तुम जल्दी ही मुझे सरपास कर दोगे, इसीलिए मैं यहाँ पर इस मौके को दोबारा नहीं खोना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे अपना छोटा भाई बना लो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे क्या कहना चाहिए, मैं इसका यहाँ पर जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं एक कीड़े को अपना भाई बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा कॉन्सिस्टेंस स्पेस है जिसके अंदर की एंसिस्टर भी यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, नहीं तो मैं उनका जो ओपिनियन है वो पूछ लेता। और किन्नान के इतना सोचते ही वो कीड़ा घूरते हुए किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोबारा से मुझे रिजेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो? जो सुनकर किन्नान घबराते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ कि आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। और इतना बोल कर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि यहाँ पर एक कीड़ा जो है वो मेरा छोटा भाई बनने के लिए इस तरह से मुझे डरा रहा है। शायद आज से पहले कभी भी किसी के साथ में ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई किसी को डरा कर उसका छोटा भाई बना होगा। और किनान के इतना सोचते के साथ ही वो कीड़ा बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली जो बॉस है उन्होंने मुझे अपना लिया। बॉस जो है वो फ्यूचर में जैसे डेवलप करेंगे तो उनके साथ में मुझे भी डेवलप करने का मौका मिलेगा। और उस कीड़े के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो कॉन्सिस्टेंस वर्ल्ड के अंदर से दोबारा से रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। और जो लिली होती है वो किन्नान को आवाज़ लगाते हुए उसे बोलती है कि किन्नान सब कुछ ठीक तो है ना? जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और इतना बोलकर उस कीड़े से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि जो वो भविष्यवाणी करता है वो यहाँ पर कहाँ रहता है? हमने सुना है कि यहाँ पर जो ये डेजर्ट का पूल है वो इसी के अंदर कहीं पर रहता है, तो क्या तुम जानते हो कि वहाँ पर किस तरह से पहुँचा जा सकता है?
जो सुनते के साथ ही वो कीड़ा अपने मुंह को खोलते हुए किन्नान से बोलता है कि हाँ, जिससे भविष्यवाणी करता है कि तुम बात कर रहे हो वो इस डेजर्ट के बिल्कुल सेंटर के अंदर रहता है और वहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तुम मेरे मुंह से होते हुए सीधे उस जगह पर जा सकते हो। और उस कीड़े के मुंह को खोलते ही जो बदबू होती है वो बहुत ज़्यादा आने लगती है और किन्नान अपनी नाक को बंद करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मुंह से होता हुआ जाऊँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर बदबू से ही मारना चाहते हो? जो सुनते ही वो कीड़ा बोलता है, बिग ब्रदर आप ये क्या बात कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि मैं कभी आपको चोट पहुँचा सकता हूँ? आपको अपने छोटे भाई की बात के ऊपर यकीन करना चाहिए। आप मेरे मुंह से होते हुए बहुत ही आसानी तक उस जगह तक पहुंच सकते हो। बिना मेरे मुंह से हुए हुए वहां तक पहुंच पाना आपके लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो बोलता है कि चलो छोड़ो इस बात को, वैसे भी वहाँ पर जाने का हमारे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वो कीड़ा जो होता है वो अपना काफ़ी बड़ा मुंह जो होता है वो खोलकर सीधे उन दोनों के सामने आ जाता है और जो अपनी पूंछ होती है वो भी ज़मीन में धंसा देता है। और उस कीड़े को ऐसे देखकर जो लिली और जो किन्नान होता है वो दोनों काफ़ी फनी फेस जो होता है वो बना लेते हैं। और अब जो लिली होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान हमारे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, हमें इसी से होकर जाना होगा, तो इसीलिए मैं आगे जाती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आना, अगर अंदर कोई भी खतरा हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो लिली की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए उस कीड़े के मुंह में छलांग लगा देता है, जो देखकर लिली जो होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान रुको, मुझे आगे जाने दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अंदर चला जाता है और जो लिली होती है वो बोलती है कि सच में ये बंदा कितना ज़्यादा बेकार है, इसने मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं माना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अंदर से किन्नान के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि लिली अंदर सब कुछ सेफ है, तुम अंदर आ सकती हो। जो सुनकर लिली भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि इस कीड़े के अंदर से जाने का वहाँ पर रास्ता बना है। और इतना बोलते के साथ ही लिली जो होती है वो भी उस कीड़े के मुंह के अंदर छलांग लगा देती है, जिसके बाद में वो किन्नान जो होता है उसके पास में पहुँच चुकी होती है, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा बदबू होती है। और जो लिली होती है वो अपनी नाक को बंद करते हुए किन्नान से बोलती है कि हम लोग इसके पेट के अंदर है, जरा देखो तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा बदबू है। किन्नान कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो है वो फंस चुके हैं? और उसके इतना बोलते के साथ ही उस कीड़े की आवाज़ आती है, जो कि किन्नान से बोलता है कि ब्रदर प्लीज़ आगे की तरफ बढ़ते रहिए, मेरी बेली से होते हुए आप एंड में उस जगह पर पहुंच जाओगे जिस जगह पर आप जाना चाहते हो। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको हम बिल्कुल भी नहीं पहुंचाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो लिली होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि हम लोग जो है वो इसके पेट के अंदर वाली तरफ जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमें बिना किसी मेहनत के खाना चाहता है? जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर किन्नान को बताते हैं कि किन्नान तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। 10,000 साल पहले जब मैं इसे मिला था तो उस टाइम पर भी ये काफ़ी काइंड हार्टेड बीस्ट था, इसीलिए मैंने इसे नहीं मारा था और ये मेरा भाई भी बनना चाहता था। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो लिली से बोलता है कि लिली तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे फील हो रहा है कि ये कीड़ा जो है वो हमें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाने वाला। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे फॉलो जो है वो कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही मास्टर भी बहुत ही फ़नी तरह से किन्नान की तरफ देखने लगते हैं और जो किन्नान होता है वो आगे बढ़ने लगता है। तभी लिली जो होती है वो बोलती है कि किन्नान मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो उस कीड़े के पेट से होते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जो लिली होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान हम लोग जो है वो काफ़ी देर से चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक हम लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे, आखिर इस कीड़े का पेट कितना ज़्यादा बड़ा है? जो सुनने के बाद में किन्नान उससे बोलता है कि उस तरफ देखो, मुझे लगता है कि वहाँ से निकलने का रास्ता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एग्जिट पर पहुँच जाते हैं और गाइड मुझसे ये मत पूछना कि ये कहाँ से निकलने का रास्ता है। और जो कीड़ा होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान ये एग्जिट है, आप इसे जंप कर कर सीधे उस पैलेस पर पहुंच जाओगे जिस पैलेस पर वो भविष्यवाणी करता जो है वो बैठा हुआ है, जिसके बाद में आप उससे मिल सकते हो। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो अपना हाथ लिली को देते हुए उसे बोलता है कि लिली तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा हाथ पकड़ो, हम दोनों जो है वो साथ में जंप करेंगे। और अब किन्नान को ऐसे अपना हाथ देता हुआ देखकर लिली भी थोड़ा ब्लश करने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने हाथ को किन्नान को पकड़ा देती है, जिसके बाद में किन्नान बोलता है कि ठीक है तैयार हो जाओ, हम लोग जंप लगा रहे हैं। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो लिली को लेकर जंप लगा देता है, जिसके बाद में वे लोग नीचे लैंड कर जाते हैं और जैसे ही वे सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंच चुके हैं। और उस जगह को देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस डेजर्ट के नीचे हमें इतनी खूबसूरत जगह जो है वो देखने के लिए मिलेगी, ऐसा लगता है कि जैसे कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। जो सुनते के साथ ही लिली भी किन्नान को बताती है कि मुझे डेजर्ट के अंदर 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं रहते हुए, लेकिन सच बताऊँ उसके बाद भी मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी खूबसूरत जगह जो है वो नहीं देखी थी। सच में किन्नान ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनकर किन्नान उसको बताता है कि जो साउथर्न टेरिटरी है उसके अंदर इससे भी खूबसूरत खूबसूरत जगह मौजूद है, जैसे ही हम लोग यहाँ के काम को ख़त्म करेंगे तो उसके बाद में मैं तुम्हें वहाँ पर घुमा कर ज़रूर लेकर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही लिली जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या सच में तुम मुझे वो जगह दिखा कर लेकर आओगे?
और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिली होती है उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो अपने चेहरे को छुपाते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है, हम लोग जो है वो यहाँ पर उस भविष्यवाणीकर्ता को ढूंढने के लिए आए हैं, तो चलो पहले चलकर उसे ढूंढते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे एक पैलेस पर पहुंचते हैं जहाँ पर कि दो स्टैचू खड़े होते हैं। जो देखकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये पैलेस जो है उसी पर्सन का है जिसके बारे में तुम बता रही थी कि वो भविष्यवाणी करता है। जो सुनकर लिली उन्हें दोनों स्टोनों की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि किन्नान, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए क्योंकि ये दोनों के दोनों स्टोन के जो स्टैचू है वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहे हैं। और लिली के इतना बोलते के साथ ही एक स्टोन का स्टैचू जो होता है वो सीधे लिली के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो लिली होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।